करता था, इसके लिंक किस किस देश में थे और किस तरीके से ये फ्रॉड कर रहा था? देखिए, पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे जब विस्तृत पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा ये बताया गया कि ये लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ये यूज़ करते हैं। उन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऐसे व्यक्ति जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनके खातों के नंबर प्राप्त करते हैं, प्राप्त करके उसमें इनके द्वारा जो ठगी की गई है उस धनराशि को उसमें डालते हैं और अपने माध्यम से फिर उस पैसे को ये लोग निकाल लेते हैं। इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुल 19 मोबाइल फोन और 223 सिम बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी और एक अभियुक्त के पास से अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस और इनके अपने पहचान पत्र इत्यादि बरामद हुए हैं। इनका तरीका ये है कि ये फर्जी सिम के आधार पर अपने एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप के माध्यम से प्री एक्टिवेटेड सिम्स का प्रयोग करना और OTP प्राप्त करके इस खाते में पैसा डालते हैं। अवैध फर्जी तरीके का जो पैसा होता है या फ्रॉड से जो अर्जित किए हो रहते हैं उसको फिर ये निकाल लेते हैं। इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। चीनी नागरिक की क्या भूमिका है इसमें? चीनी नागरिक चूंकि वो दुबई भी रहता है, साथ साथ भारत भी आता है और चीन भी रहता है, इन सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और उनको और सहायता प्रदान करना, साथ ही साथ जो इसके विदेश के संपर्क हैं उन संपर्कों के माध्यम से जो ये पैसा है ट्रांजैक्शन कराने में उसकी भूमिका है और ये सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर, वो व्यक्ति कौन है इसमें जो चीन भी बोलता है और ट्रांसलेटर का काम करता है? ये इसमें कैल्सन जो है, कैल्सन और ये जुंकाई और सेरिंग, ये तीनों लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इनके संपर्क में 2 भारतीय, कृष्ण मुरारी और ये शोभित तिवारी आए हैं। ये दोनों भारतीय अकाउंट्स उपलब्ध कराते हैं। सर, जो अकाउंट उपलब्ध करा रहे थे ये लोग किसके माध्यम से कर रहे थे? क्या उस ट्रेल को भी आप लोग डेवलप करेंगे? हाँ, वो जानकारी हुई है जिस अकाउंट नंबर को पटना का अकाउंट होल्डर है वहाँ हमारी टीम जा रही है और उससे भी संपर्क करने का प्रयास। सर, कुछ टेंटेटिव आइडिया आप लोग जांच में लगा पाए अब तक कितने रुपए की ठगी और कितने लोगों के साथ ये ठगी कर चुके हैं इस दौरान जांच में? ये देखिए, प्रथम दृष्टया जो हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, एक अकाउंट में करीब 51 लाख रुपए गए थे और इसके साथ साथ जो अभी जानकारी प्राप्त हुई 20 अकाउंट्स का हमने डिटेल पता किया है और उसमें उन अकाउंट होल्डर्स के माध्यम से हम विक्टिम तक पहुंचने का भी प्रयास कर रहे हैं कि वो पैसे कहां से आए, कैसे आए। एक आखिरी सवाल, जो सिम एक्टिवेटेड मिले या क्या विदेश में रन हो रहे हैं वहीं से फ्रॉड किया जा रहा है? हाँ, ये संभावना है और इस पर हमारी टीम गहनता से जांच कर रही है। सिम के बारे में भी हमारी सर्विलांस टीम और साइबर की टीम लगातार सारे सिम्स के डिटेल्स लेकर के और इन सिम्स का किस तरह उपयोग किया गया है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसको हम विवेचना में सम्मिलित भी कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज मिली है ऐसी जहाँ पे ये लोग कॉल सेंटर चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं आप लोगों को? ये इस संबंध में भी हमारी विवेचना प्रचलित है। तो किराया कितना देते थे? ये जैसे अगर सेविंग अकाउंट है, जैसा इनके द्वारा बताया गया कि 2 से 3 हज़ार रुपये देते थे पर ट्रांजेक्शन और कॉर्पोरेट अकाउंट है तो उसमें 20,000 रुपये देते थे। ठीक। 2 लोग मिले हैं जिनका यही काम था कि वो म्यूल अकाउंट्स खरीदते हैं लोगों से, 3,000 रुपये का सेविंग अकाउंट, 20,000 रुपये का कॉर्पोरेट अकाउंट, इस तरीके से, और कमीशन देकर उनका जो है बैंक अकाउंट वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में यूज करवाते हैं। 2 लोग हमें ये मिले। 2 लोग हमें मिले हैं जिनका काम ये है कि वो सिम कार्ड्स बल्क में लेते हैं, कहीं से सोर्स करते हैं और फिर सिम कार्ड्स वो बल्क में जो हुए होते हैं उनसे OTP जनरेशन का काम होता है कि अगर जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम में किसी ग्रुप में जुड़ना है जो कि इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो वो उसके थ्रू जुड़ते हैं, ना कि अपने नॉर्मल नंबर के। एक हम लोग को चाइनीज व्यक्ति मिला है जिसका ये काम था कि उसने इन लोगों को जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे वो जो है उसने आपस में लिंक कराया और अगर आगे किसी को जरूरत हो तो क्योंकि वो इंडिया में भी आता है और बाहर भी रहता है तो उनको वो लिंकिंग का काम करता है। तो ये 5 लोग हम लोग को मिले हैं। इन लोग का ये जो अकाउंट्स है उसमें पैसा किस क्राइम का आ रहा है वो अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को अकाउंट की डिटेल्स मिली हैं तो उनकी डिटेल्स हम लोग ने मंगाई है कि जो अकाउंट में पैसे आए हैं वो किन किन लोगों से आए तो हम लोग लिंक कर पाएंगे ऐसे विक्टिम्स जिनके अकाउंट से पैसे इन अकाउंट्स में आए। अभी
अभी तक ये तो मिले हैं, जिन अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो हमने फ्रीज करने के लिए भेज दिया है। कितने अकाउंट? हम लोग को अभी जो है 20 अकाउंट की डिटेल मिल रही है, कि ये अकाउंट की डिटेल्स हमें मिली है तो वो हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली कि पर हम लोगों ने जो है वो छानबीन वगैरह की पूछताछ की, उससे हम लोग को पता चला। तो है अगर आप ये समझ लीजिए कस्टमर और क्लाइंट वाला वो है कि अगर जो है इनके पास यहाँ पे ये इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, अगर बाहर किसी कस्टमर को ज़रूरत है इस तरीके के अकाउंट्स की तो वो उनको लिंक कर देगा। सेतु का काम करते थे। हाँ जी। सेतु का काम करना, फिर उसके बाद सीखने में मतलब एक एक्टिव रोल इनका है। शोभित तिवारी का सर क्या था? शोभित तिवारी का तिवारी नाम के शोभित व्यक्ति हैं, बहुत पता था। और लखनऊ के आसपास वाले